ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम ज्ञान अलप मत थोड़ी तुम अपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारे आसा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखणार दयाला नानक करके गोले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। निस दिन माया कारनै प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक कऊ नारायण जह चीत। साध संगत जी जिन्हां दे माइक ऑन ने कृपा करके माइक बंद कर दो, विच डिस्टरबेंस ना आवे प्लीज़। सतगुरु धन धन गुरु तेग बहादुर बाबा जी जिन्हां दा 400 साला आगमन पुरब 1 मई दिन शनिवार नूं आ रहा है। सारे विश्व भर विच गुरु नानक नाम लेवा बड़े उत्साह दे नाल अपनी समर्था अनुसार मनाउण दा यतन कर रहे हैं। गुरबाणी दा पाठ कीर्तन कथा विचारां राही अपने समय नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी की मिठी याद विच उन्हां दी बाणी पढ़ के अपने जीवन के मनोरथ दे नूं सफला कर रहे हो। विचार आरंभ करन तो पहला जितने भी माई भाई असी बैठे हाँ, मैं सब नूं कहांगा कि आप कैमरे ते आओ और बिल्कुल एकागर होके बैठो। तुहाडी एकाग्रता नाल ही कथा विचार होएगी, तुहाडा सहयोग मिलेगा। मारे कहंदे ना थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। सो विचार की आरंभता करन तो पहला जितने भी माई भाई बैठे हो मन करके असीस देना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक पढ़िया है। निस दिन माया कारनै प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक कऊ नारायण जह चीत। साध संगत गुरबाणी एक शीशा है, गुरबाणी एक दर्पण है। असी शीशे दे मूड़े खलो के सानू शीशा बाहरली रूप दिखा दिंदा है कि भाई इत्थे इत्थे सवार के जा, तू संसार विच विचरना है, तू सोहना बन के जा। शीशा सानू बाहरली रूप नूं सवारन दे विच सहयोग दिंदा है और शीशा लिहाज नहीं करता कोई भी उस दे अंदर कोई औगण है
ਉਹ ਫਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣੈ। ਨਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੀ दिन रात माया दी खातर, निस दिन माया कारनै, प्राणी डोलत नीत। प्राणी जिदे शरीर विच प्राण चल रहे होन, वो प्राणी है। जदों मर जाता है वो मिट्टी का ढेरी हो जाता है। कबीर माटी को पूतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले डोरियो फिरत है। ये ते समझो कि कबीर माटी के हम पूतरे मानस राख्यो नाओ, 4 दिवस के पहुने बड़ बड़ रूंडे थाओ। 4 दिना दे असी प्रोने हाँ, प्राणी हाँ, मिट्टी दे पुतले हाँ, वड्डियां वड्डियां जगह असी मल के रखियां होइयां ने। असी है कि माट कबीर धूर सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस 4 को पेखना अंत खे की खे। तो प्राणी तद तक प्राणी है जद तक उहदे अंदर प्राण ने। हुण मेरे अंदर प्राण ने, मैं बोल रहा, इस इट मीनस मैं प्राणी हाँ। तुसी सुन रहे हो, तुहाडी सुनन दी सत्या कित्थों आई? वो प्राणा करके आई। हुण बंदा उही हुंदा है, प्राण निकल जाते ने, कहंदा बंदे दे हत्थ भी उही ने, पैर भी, कन भी, नक भी, हर कुछ है, पर एक्टिविटी बंद है। सत्संग विचों कोई माइक ऑन है, प्लीज़ कृपा करके मैं दोनों हाथ बन के बेनती करांगा, क्योंकि एकाग्रता का ये विषय है। अगर एक बार एकाग्रता निकल जाए ना, फिर वो टॉपिक माइंड तो स्लिप कर जाता है। सो जिन्हां दा माइक भी, जो भी गुरमुख प्यारे, किसी भी वीर दा, भैन दा माइक ऑन है, क्योंकि जे माइक ऑन होएगा कोई ना कोई गल परिवार ही कर लेगा, वो भी इहदे विच आ जाएगी। सो दास जिक्र कर रहा सी कि शरीर सारा उही हुई है, जे प्राण निकल गए तो प्राणी नहीं। तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने, निस दिन माया कारणे, प्राणी डोलत नीत। नीत होंदा है रोज। मारे कहते ने सारियां वास्ते नहीं जे, ये वो प्राणी ने जेड़े रात दिन माया दी खातर डोलते रहते हैं। भाव कि माया दे ही कारण उन्होंने रात दिन माया ही माया नजर आती है। माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम। और रात दिन बस उन्होंने माया तो इलावा कोई होर कारज नहीं है। बहुतात गिनती इहदे विच है। पर पातशाह कहते ने, कोटन में नानक कौ। कोटन होंदा करोड़ां दे विच, नानक कवि छाप
कवि दी मोहर गुरु तेग बहादुर साहब अपने वड्डे सतगुरां नूं मान देंदे होए गुरु तेग बहादुर बाबा नानक दे रूप विच की बख्शिश कर रहे ने। कोटन में नानक कऊ, महाराज कहंदे ने मैं करोड़ां दे विच कह रहा वां, नारायण जे चीत, इत्थे नारायण नहीं पढ़ना, नारायण जे चीत, कहंदे ने करोड़ां दे विच कोई विरला है जिन्हें अपने चित्त दे विच उस प्रभु परमात्मा नूं चेते कीता। करोड़ां दे विच पढ़ी दा ना सोदर दे विच, जग में उत्तम काढ़िए विरले केई के, कोई करोड़ां दे विच कोई विरला ने जिन्हें नारायण नूं चित्त विच रखिया, नहीं ते रात दिन माया दे विच ही सारे ग्रस्त ने। निस दिन रात दिन। मैं श्लोक दी विचार जद चिंतन कर रहा सी ना, मैं गुरु बाबा जी नूं कहा, मैं क्या दिन दी गल ते समझ आ रही है बई दिनों आदमी भजदा है, माया ही माया, माया आ जाए, माया आ जाए, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत है। मारे कहते हैं एक दासी धारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया। एक माया है धारी सबल, इतनी बल शक्ति है ये माया, सारियां नूं मोह रखिया इसने। पर चलो दिन दे अंदर ते सारे माया दे विच डुलदे रहंदे ने, दिन दे विच ते खचत होंदे ही रहंदे ने। महाराज तुसीं ये गल लिख दित्ती है, निस दिन। राती तो बंदा सुत्ता हुंदा है महाराज, उहदे विच कौन डोलदा है? देखो मैं राती सो जावां, कहंदे ने सुत्ता ते मोया एक बराबर है। सुते तो मैं कुछ नहीं कर रहा ना, पर महाराज कहंदे ने निस दिन माया कारणे, रात दिन। तो मैं गुरु तेग बहादुर साहब को पूछया, महाराज तुसी रात अखर क्यों? राती तो असीं सारे सुते हुन्ने आ, राती तो किसी माया की बिरती नहीं जुड़ती। महाराज कहंदे जुड़ती है बच्चिया, तू राती भी माया की खेडां खेडना वे, सुते पे भी खेडना वे। मैं क्या महाराज मैं समझिया नहीं। देखो कई बारी ना कई गल गुरबाणी दे विच ही गुरबाणी व्याख्या कर देंदी है, दुविधा गुरबाणी कढ देंदी, कि गुरबाणी एक शीशा है, वो साडा कोई लिहाज नहीं करेगी। जे साडी कोई गलती है तो वो ऐसा पिता नहीं है कि साडी गलती नूं छुपा देवे, वो सानू दस देगी। देखो बच्चा सारा दिन खेडदा है, राती सुत्ता सो जाता है, पर राती भी सुत्ते सुत्ते कई बारी तुसीं देखो माता पिता कोल सुत्ते हुंदे ना, वो राती भी बच्चिआं नाल बोलदा है, बड़बड़ांदा है ना। क्यों? क्योंकि जो कुछ सी सारा दिन असे मन दे विच जो कुछ सारा दिन लियावांगे ना, राती सुत्ते पे भी वो एक्टिविटी चल रही होणगी। जे कोई कारोबार करदा है तो सारा दिन कारोबार दुकान ते बहिंदा है ना, तो रात नूं भी मैं समझदा मैं गाहक नाल ही टेंड कर रहा। महाराज नूं कहना पिया निस दिन माया कारणे। साडे एक मित्र ने मैनूं गल सुणांदे सन, कहंदे ने मेरे बजाजी का काम है, पर मैनूं उन्हां बड़ी सेध मिली। तो कई बारी कित्थे गल ढुक जाए तो सांझ कर भी लैनी चाहिए, भावें हसी की गल है पर सेध दे के जाती है। कहंदे मेरे बजाजी का काम है, मैं चुन्नियां का काम है, तो गाहक आंदे ने तो इन्ने मीटर चाहिए, तो पाड़ के नाप के इंज पाड़ के दे देंदे ने, क्योंकि उन्होंने पाड़न का ही बड़ा तरीका होंदा है कपड़े वालियां नूं। कहंदे राती मैं जब सुत्ता हुंदा कई बारी की हुंदा है, जिहड़ी चद्दर मैं लई हुंदी है ना चिट्टी उपर, कहंदे ने एक दो बारी तो मैं उस चद्दर नूं नाप के ना मीटर डेढ़ मीटर करके तो पाड़ देना, तो मैनूं इस तरह लगदा मैं गाहक अटेंड कर रहा। ये मैं क्या की सोच है, जदों भी कोई सारा दिन, जदों कोई बंदा सारा दिन इस बार ध्यान देगा ना, तो राती उन्होंने सुपने विच भी यही चीज़ां आणगियां। महाराज नूं कहना पिया निस दिन माया कारणे। बई दिन रात हर एक बंदा देखो दिन रात माया दे विच ही। वाह वाह। देखो मैं कबीर साहब को पूछा, मैं कहा कबीर साहब तो फिर रब का नाम किवें होएगा? कहंदे ने उन्हां वास्ते नहीं है
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਏਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਅਖੰਡ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਲੜੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜਦ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਕਿ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹੀਓ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਤੀ ਜਹਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੋਂ ਬੜਾਏ ਕੇ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਲ ਚਮੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਗਿਣੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਆਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਨੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਸਵਾਸ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਵਪਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ,
विचों गर्भे निकल आया। जदों माता दे गर्भ दे विचों आया ना, संसार विच आके विचों गर्भे निकल आया। होया कि खसम विसार दुनी चित लाया, दुनिया दे नाल चित ला लिया। उस वेले की होया, महाराज कहने रतन रोवे रतन गवाए कै। बड़े ध्यान नाल सुनना, बड़े मैं कहना कई बारी गुरबाणी छू जाती है। रोवे रतन गवाए कै माया मोह अंधेर गुबारा। कहते जब संसार विच बच्चा आंदा है ना, वो रोंदा है। रोवे रतन गवाए कै, वो रतन ना उहदा जदों संसार विच आउण तो पहला ना उहदा श्वास श्वास ना सिमरन चल रहा हुंदा है। जदों माता दे गर्भ विच बंदा पुट्ठा लटकिया हुंदा है ना, तो उस टाइम अरदासां बेनतियां कर रहा हुंदा और हर श्वास उस परमात्मा नूं जप रहा हुंदा है। ते जपदे जपदे जदों उस संसार विचों रोवे रतन गवाए कै मोह माया मोह अंधेर गुबारा, माया दे विच ऐसा फस जाता है कि ज्यों ही संसार विच आंदा है ते रोंदा है। ते जे ना रोवे ना तो माँ प्यो की और नर्स और डॉक्टर की करते हैं, उन्होंने पुट्ठा लटका के ना बच्चे दे मूँह ते चपेटा मारते हैं, बई रोवे किस तरीके। तो जदों रोंदे ने बड़े खुश होंदे ने, खुश होई दा ना कि बच्चा रो पिया, चलो बच्चा। दरअसल बच्चा क्यों रो रहा है? रोवे रतन गवाए कै। वो ना श्वास जेड़े वाहिगुरू वाहिगुरू चल रहे सी ना, हुण की होया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। माया ने खेड़ वरता दी। वो हुण रो रहा है। घर वाले समझ रहे ने मेरे घर बच्चा काका होया, दादा जी उठे सोने की चैन पा दी, 2000-2100 का सगन, कोई 5100। वो रो रहा बच्चा, वो रोई जा रहा है। वो रोवे दुख अपना, हस हस गावे सब परवारा। वो बच्चा तो अपना दुख रो रहा है कि मैं परमात्मा तो विछड़ गया, मैं वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहा सी। वो रोवे दुख अपना, हस हस गावे परवारा। परिवार हसदे हुंदे ने, ढोल वज रहे हुंदे ने, बधाइयां दे रहे हुंदे ने, काका होया है, तुहाडे घर काका होया, बधाइयां बधाइयां। काका तो बड़ा ही रोंदा पिया। काके की पुकार कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि काके दा ना सिमरन टुट गया। काके दे अंदरों जिहड़ी लिव सी ना, लिव छुड़की लगी तृष्णा। पहला ही कह दिता है, लवे ए सोना ही, सोने की चैन, ये 500 का नोट ही, ये माया ही। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माई बाप की सुध, तीजे भैया भाभी भेद, चौथे प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खान पिया। बस इस तरह करते करते अखीर वेले दद्दा हुआ सुआ। मैं गुरु नानक पातशाह का इतिहास पढ़ना ना, मैं सवेरे भी पढ़ रहा सी। मैं क्या धन है, मैं कहना, मैं अज मेरा शीश झुक गया। मैं क्या दौलता दाई तू धन है। मैं क्या तू ऐसी धन है दौलता दाई, तू ते ओ औरत है, ओ शख्स है जिन्हें माता तृप्ता ने भी गुरु नानक के दर्शन पहला नहीं किए, पहला तू कीते ने। देखो जदों गुरु नानक पातशाह संसार विचों आए ना, माता तृप्ता की गोद विचों, सब तो पहला पता किन्ने माता माई जिहड़ी दौलता सी ना दाई, उन्हें सेवा निभाई। उस वेले माता तृप्ता ने भी नहीं दर्शन किए गुरु नानक दे। देखो कितनी भागा वाली होएगी माता दौलता दाई। वो कहती है पहला बच्चा मैं मेरे हथों कितनी सेवा हुई ने, इस बच्चे की प्रक्रिया के अंदर मैं किन्नियां दियां मातावां दियां डिलीवरियां हुई मेरे हथों, पर मैं ये वजह बच्चा नहीं देखा कि जिहड़ा संसार विच हसदा होया आवे।
इत्थों पता लगता है कि गुरु नानक दी लिव परमात्मा नालों टुटी नहीं सी। गुरु नानक पातशाह वो श्रेणी विच नहीं आंदे कि लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ये तो साडे नाल होया। असी रो पे संसार दे विच जिन्ने आंदे ने रोंदे गए ने। गुरु नानक पातशाह संसार विच आए, हसदे ही विचरते रहे ते हसदे ही संसार विचों ज्योति जोत समा गए। तो अज तक भी गुरु नानक पातशाह गए नहीं है। अज भी जेड़ा मन करके उसनू याद करता है, अज भी वो खेड़े विच ही रहिंदा है। देखो एक ही खेड़ है, ये खेड़ है कि गुरु नानक पातशाह संसार करके निरंकार नू नहीं छड्या। ध्यान देना, गुरु नानक पातशाह ने संसार करके निरंकार नू नहीं छड्या ते निरंकार करके संसार नू नहीं छड्या। ध्यान देना जरा गल दा। असी की करने आ, असी धन की खातर धर्म छोड़ देने आ ते धर्म की खातर धन नहीं छोड़ते। गुरु नानक पातशाह ने पकड़ नहीं रखी। गुरु नानक पातशाह किथे रोए नहीं। दसो किथे 10 गुरु साहबान किसे दुख सुख विच अखां दे विच जल भरिया होवे ते दुखी होण, इत्थे ते रोवे, इत्थे ते हर बंदा रोया। सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, इत्थे ते बाली रोवे नाए पतार, नानक दुखिया सब संसार। वड्डे वड्डे जिन्ने भी देवी देवते आए सारे रोए। गुरु नानक पातशाह रोए नहीं। गुरु नानक पातशाह हसदे जग विच आए ने ते जेड़े भी गुरु नानक दे मुरीद हो गए ने वो भी हसदे हसदे ही रहे ने। तो पातशाह अज ये सानू समझा रहे ने, भाई माया दे खातिर सब कोई डोली जा रहा है। कोई करोड़ां दे विच एक है। सवेर हुंदी है, मैं तो कई बार सोचना सवेरे उठ के तो पहला नेम करना चाहिए ना। बाणी भी कहती है कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कहती है ना बाणी, भाई उठ के नाम जप, नाम जपना उठ के। फरीदा उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना नीवे सा सिर का पुतार। पर साडी की ये माइक बिरती है। गुरु नानक पातशाह कहते ने सवेर हुंदी है ना, एक सवान दोए सवानी नाल, भलके भोंके सदा ब्याल, कूड़ छूड़ा मुठा मुरदार, धानक रूप रहा करतार। कहते सवेर हुंदी है ना, एक सवान दोए सवानियां, एक कुत्ती, सवान हुंदा कुत्ता, ते दो सवानी दो कुत्तियां, भाव कि एक लोभ वर्गा कुत्ता एक सवान। मैं नहीं कह रहा, ये गुरु नानक पातशाह दे बोल ने। एक सवान दोए सवानी नाल, एक लोभ रूपी कुत्ता ते आशा ते तृष्णा दिया दो कुत्तियां। सवेर हुंदी है ना, साडे अंदर भों भों करन लग पैंदियां ने, क्योंकि माइक बिरती है। एक सवान दोए सवानी नाल, भलके भोंके सदा ब्याल, भलके सवेरे ही भोंकन लग पैंदियां कि मैनू यह चाहिए है, मैनू यह चाहिए है, मैं अज ਇਹਦਾ गला वड्डना है, अज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ठगी करनी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ माइक बिरती है। माया कारण धावी मूर्ख लोग अजान। महाराज कहते रात दिन ਇਹਦੇ मगर पिया है। ते हरदा की है, जदों संसार विच विचरदे ना, कूड़ छुरा मुठा मुरदार, हथ विच ना झूठ दा छुरा फड़ लैंदा है, और गद्दी ते बैठ के भी काम ते करदे होया भी झूठ बोलता रहता है। गुरु की सौं खांदा रहता है, बच्चों की सौं खांदा। व्यापार कारण झूठ झूठ बोल के, झूठ बोल, मारे कहते कूड़ बोल मुरदार खाए, अवरी नूं समझावन जाए। कहते ने ये तो इहदी माइक बिरती है। एक कुत्ता, एक लोभ रूपी कुत्ता अंदर, एक आशा ते तृष्णा दी दो कुत्तियां, ये मिल के हाथ विच छुरा फड़ के झूठ दा, ते जिस तरह कोई मुर्दा होंदा ना, उस तरह संसार विच विचर रहा होंदा। धानक रूप बना लैंदा, इहो जिहा रूप बना लैंदा, देखण नूं शीशे मूहरे बड़ा चंगा बन के गया,
पर अंदर कीए, अंदर ये तृष्णा की अग लैके चलिया। तो गुरु साहब अज यही कह रहे हैं कि निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत। प्राणी रोज डोल रहा है माया की खातर ना, रोज डोली जा रहा है। कोई भी देखो, कोई विरले ही नहीं। महाराज कहते कोठन में नानक कहूं। देखो संसार अज बंद है ना, लॉकडाउन है ना, मेरे वर्गिया माइक बिरतियां जिदी सोच माया वाले ना, वो तो रोंदा पे कदों खुलेगा, कदों की होएगा, कदों मेरे बच्चे पलणगे, मैं की करांगा, सोच करने ना। जिस दिन तेनू ये समझ आ गई ना, भलिया मैं नहीं भी होवांगा ना, तां भी मेरा परिवार पलेगा। मैं वो भी परिवार देखे ने, घर वाले चले जाते हैं, बच्चे छोटे होंगे ने, विधवा हो जाती है, तां भी वो लेडीज बच्चों को पाल लैंदी है ना। असी कहने मैं कमाया, मैं खोता, तां बच्चे पल रहे हैं। नहीं साध संगत, कबीर साहब सन ना, उन्हों की मां रोज परेशान रही सी, रोज जाना परेशान। ते माता कवे कबीर काम क्यों नहीं करता, कमाल ते कमाली तेरे दो बच्चे ने, वड्डे होणगे, कोई काम कार काम ही तेरा ध्यान नहीं लगता। कबीर साहब बड़ा समझाते हैं मां नूं, मां कोई गल नहीं, रब है ना, सारा ही कुछ करेगा साडा, कोई ऐसी गल नहीं। मुस मुस रोवे कबीर की माई, यह शब्द आंदा गुरबाणी विच। ये बारक कैसे जीवे रघुराई, वो टुसक टुसक के ना रोंदी है मां, कबीर कुछ काम कर ले। ये बारक कैसे जिए रघुराई, हे रघुराई, हे परमात्मा, ये बारक किवें जीणगे। देखो मां नूं फिक्र हुंदा है, बच्चा काम ना कर रहा होवे ना, मां नूं फिक्र हुंदा है कि वो किवें बच्चों के पेट पालेगा। हुंदा ना, तुसीं भी मातावां बैठियां हो, भैणां बैठियां हो, अगर बच्चा काम ना करे तो फिक्र पेगी ना, तो बच्चे किवें पलणगे, सोच आउंदी है। तो वो बच्चे वेख के रोंदी है। तन्ना बुनना सब तजियो है कबीर, कबीर तू तन्ना बुनना सारा कुछ छड़ दिता है, क्योंकि ये तन्ने बुनने का काम सी, ते तू ये छड़ दिता है। हर का नाम लिख लियो है शरीर, तू सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम ही कहंदा रहना। जदों वेखने आ तैनू कोई काम नहीं, तू कबीर साहब कहंदे तैनू कोई काम याद नहीं आ रहा, तू काम कर, बच्चे किवें पलणगे, तू हर वक्त शरीर तो वाहिगुरु वाहिगुरु बोलता रहना। ये मैं उन्हां दा जिक्र कर रहा जिहड़ी श्रेणी कोटन विच आंदी है, जिन्हां नूं पूर्ण भरोसा है। भगत सैन नूं भरोसा सी परमात्मा ते, उधर नाई का काम सी, राजे की मालिश करता सी, पर इधर की सी, इधर संत परोने बन के घर आ गए, तो उन्हां दी सेवा लगा रहा। रात भुल ही गया कि अज सेवा किवें करांगा, अज राजे की सेवा भुल गया। अज संत घर आ गए तो संतां नाल ही कीर्तन चलता रहा। कीर्तन हुआ रहन सुबाई, छड़ न सके संत जन राज दुआर न सेव कमाई। पर की होया, भगतां दे संतां दे कारज प्रभु आप कराया। रोज पढ़ी दा संतां के कारज आप खलोया। मैं तो बड़ी बारी जिक्र करना, जे तुसी रब दे संत बन गए हो, रब दे मुरीद बन गए हो, रब दे भगत बन गए हो ना, तुहाडे कारज रब आपे ही कराएगा। वो किसी नूं ड्यूटी नहीं लाएगा, वो नहीं है कहेगा फलाणिया तू काम कर रहा। हुण दुनिया के काम पैंदे ना, तो हर कोई बेनती करता, रब कहता जा भी वह काम कर रहा, किसी की ड्यूटी ला दिंदा है। पर जदों भगतां दे संतां दे काम हुंदे ने ना, तो रब नूं कोई पता लग जाए कि अज किसी भगत की धी का विआह है, तो भगत ड्यूटी नहीं लांदा, रब ड्यूटी नहीं लांदा। रब कहता हट जाओ सारे, इस दी बच्ची दी विआह ते मैं आप जावांगा। गुरबाणी कहती संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। जे तुसीं ओहदी भगती करोगे ना, तो तुहाडे जिन्ने कारज ने ना, रब आप आके ओहदे काम कराएगा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो कबीर साहब नूं कह रही, कबीर बच्चे किवें पलणगे, तू ते तन्ना बुन्ना सब त्याग दिता है, वो कारोबार भी नहीं कर रहा, तो बच्चे तेरे किवें पलणगे। ते कबीर साहब कहंदे ने जब लग धागा बाहों बेही,
ਬੇਈ ਹੁੰਦਾ ਛੇਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਜਬ ਲਗ ਧਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਨਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਨਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਧਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵਾਸ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਕਤ ਉਸ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਭੁੱਖੀ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੀ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਰਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਚਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ, ਕੰਮ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਨਲਕੀ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਛੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਮੈਂ ਲਾਹਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਜਪ ਕੇ ਲਾਹ ਖੱਟ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿਨਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੁਣ ਗੱਲ। ਹਮਰਾ ਇਨਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਰਗਰਾਈ। ਇਹ ਜਨਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ? ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ?
ये जिहड़ी साडी रोल रुकी हुई है ना, जिहड़ी चैन रुकी हुई है, माला क्यों फड़ाते हैं? ये नहीं कि मैं माला फड़ो। कबीर साहब ने माला तद सुट्टी सी जद अंदर चल पई सी। ये साधन ने सारे, ये सानू सारे प्रभु परमात्मा नाल मिलन दे वाहिगुरू 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 कहण दे साधन ने। जदों रोल चल पई फिर किसी साधन की लोड़ नहीं पैनी जी। करोड़ां दे विच कोई विरला है। मैं अज ना भगत नामदेव जी का इतिहास पढ़ रहा सी। ये कह के फिर मैं समाप्ति करांगा। नामदेव जात दा छीबा है, नीवी जात है। चला गया मंदिर विच, पिछे बैठ गया, उत्थे कीर्तन चल रहा सी। ये इन्ना मस्त हो गया, इहदे हाथ च छैने तो है नहीं सी नाम दे हथ, इन्हें जुत्तियां ही खड़कान लग पिया। ते जुत्तियां खड़कान लग पिया ते मंदिर दे पंडितां ने देखा ते ये अंदर जुत्तियां लैके ते खड़का रहे है। उन्होंने बड़ा मारिया भगत नामदेव नूं, बई तू अंदर शुद्ध, तू नीवी जात दा अंदर किधर आ गया छीबा? बड़ा रोया कि मैं ना इतना भागा वां कि मैनू बाहर कढ़ दिता है। बाहर जाके बाहर बह गया, मंदिर दे बाहर बह गया। और जो ही बाहर बैठा ते रब नूं उलांबे देन लग पिया। रब्बा यह भी कोई भगती है? तेरी भगती करने वास्ते तेरे द्वारे ही जा रहा वां, तेरे द्वारे जा रहा वां, ते तेरे द्वारे मैनू, तेरे ही भगतां ने मैनू कढ़ के बाहर मार दिता है। रोन लग पिया। रब प्रगट हो गया, कहने लगा अच्छा जे तन्नू बाहर कढ़ दिता है तो दोरा ही घुमा दिता। हुण दोरा घुमा दिता, बड़ा खुश। देखो हंकार हो जाता है कई बार। ये नहीं कि भगतां ही हंकार हो गया, पर उन्होंने समझ लिया हंकार हो गया। देखो रब ने मेरी गल किवें मान ली। मैं एकदम कहा तो रब ने दोहरा ही मेरे वाल घुमा दिता। हंकार आ गया। रब नूं पता की कहंदा है? ये चीज सुनने वाली है। कहंदा रब्बा मेरे तो वड्डा भी कोई भगत होएगा तेरे को? ये मान तुसी भी ना करया करो, मैं भी ना करा। मैं अपनी मन की पत्री वेखना, तुसी वेखो। मैं नितनेम कर लेना, मेरे वर्गा कोई कर ही नहीं सकता। मैं रोज संगत करना, मैं रोज यह करना वा, नहीं। कहंदा रब्बा तेरे मेरे तो ज्यादा कोई वड्डा भगत है? रब हस पिया, कहने लगा नामदेव तन्ने कोल ते मैं कदी कदी आना वा ना, कदी कदी आना तेरे कोल। जदों तू ज्यादा परेशानी होनी है, तू बुलाना तो मैं आ जाना। मैं कई ऐसे शरीर ने जिन्हां कोल 24 घंटे होना वा। कोटन में नानक कहू नारायण जे चीत, करोड़ां दे विच नहीं तो साडे वर्गे कोट मदे को विरला सेवक, होर सगले व्यवहारी, बाकी तो सारे व्यवहारी ने। ते कहंदा फिर दसो किहड़े ने जिन्हां कोल तुसी 24 घंटे रहिंदे हो श्वास श्वास? किन्ने भागां वाले होणगे हो। देखो जिन्हां को रब 24 घंटे जिन्हां महसूस करवांदा, रब तो है ही है साडे अंदर। हुण सवाल आ जाएगा, तुसीं कहोगे कि रब अंदर ही है तो 24 घंटे की? रब तो मेरे अंदर भी है, तुहाडे अंदर भी है। जिन्हें महसूस कर लिया वो तो रब नूं खोज कर ली, उन्हें प्रगट कर लिया। तो जिन्हें महसूस नहीं किया तो वह तो फिर अज भी मसान ही चलती पई उहदा शरीर। कहंदा जा फिर एक जगह ते चला जा, फलानी जगह दसी, उत्थे रंका ते बंका दो भरा नहीं, इन्हां दे घर ते मैं रहना ही इन्हां कोल ही। बाकी तो जेड़े मैनू याद करते हैं ना औखे वेले, काम परे तो सिमरिया जाए वाली गल, उदों मैं उन्हां कोल आना। पर भगत कई ऐसे ने मैं जिन्हां कोल सारा टाइम रहना कि ये बख्शिश साडे ते भी हो जाए। अरदास करो, मेरी कुकर दी भी अपनी भी करो कि साडे कोल भी ये बख्शिश मिल जाए। जांदा है
ਵੇਖਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਅੰਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਕੇ ਬੰਕੇ ਦਾ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਹਲਦੀ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣੇ। ਰੰਕਾ ਬੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹਲਦੀ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਦੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮਦੇਵ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ, 1008 ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ, ਮਨ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਦਵੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਉਚਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁੜ ਨਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10 15 20 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ, ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥਾਲ ਵੀ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰੋਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ, ਨਿਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨੀਵਾਂਪਨ ਕਿੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਲਾਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਲਾਂਬਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਬਾਣਿਆ 500 ਸੁੱਖ ਕੇ 5 ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਹੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ 20-25 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ,
ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਸੁਖਨਾ ਨਾ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਇਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦੀ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪੁਕਾਰ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਰੰਕੇ ਬੰਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਇਆ ਵੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਰੱਬ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਥੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਆ ਗਏ ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਸਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਕਾ ਬੰਕਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਪਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਜਣੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਜਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਦਾਨ ਦਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਦਾਨ ਦਤਾਰਾ, ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਲੈ ਮੋਹਨਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਬਲ ਪਸਾਰੀ, ਜੀ ਜੰਤ ਲੈ ਮੋਹਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਬਲ ਪਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਜੰਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਜ਼, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ, ਆਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ मैं तेनों देना चाहना वा। ये कहते ने असी रब नहीं लैनी, ये सपनी है, सानू खा जाएगी। तो कहता फिर दर्शन कराओ। महाराज कहते चलो। लै गया रब उन्होंने जंगल दे विच, लकड़ियां कट रहे सन, घर आ रहे सन, छुप गए नामदेव भी ते रब भी। रब ने कहा ए लै भई माया की पोटली है, मैं रख रहा विच, तू कहना ना माया नहीं दिंदा, मैं तो देना चाहना भगतां नूं। पर जिहड़े सच्चे भगत होंदे ना, वो ये छिलड़ा नूं, क्योंकि ये जिहड़ी करंसी असीं इकट्ठी कर रहे हैं ना साध संगत, यदि उस दरगाह दे विच कोई मुल नहीं जी, मैनूं खिमा कर देना। दसो है मुल? सिर्फ इत्थे कागज़ तो उत्ते यदि कोई वैल्यू नहीं जी। ये रद्दी जे, रद्दी जो असीं छिल्लड़ कर रहे हैं। मारे कहते हैं 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मठिया कछ ना संग लै जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ खटियां मठियां मठ भरे होंदे ना, पहला पुरातन समय मठ भर लेंदे सन, खड्डा खोद के ना वड्डा सारा मठ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ माया पाई जाते सन, गठियां बन लेंदे सी ਉਹਦੀਆਂ। कहंदे ने कछ ना संग लै जाए। दसो इन्ने इन्ने बंदे सब इत्थे ही तर गए ने, सब धरे धराया, सब इत्थे तर जाते हैं। चले गए, माया रखी, पोटली सी माया दी, ते रंका अगे आ रहा सी ते बंका पिछे सी। सिमरन चल रहा सी, काम कर रहे सन। महाराज ने काम करन नूं नहीं किया छड्डन वास्ते, कोई घर बार छड्डन वास्ते नहीं किया। सानू तो बड़ी सोहनी जुगती दस दी भी घर विच रह, गृहस्थ भी निभा, कोई तेनों पुट्ठे लटकन की लोड़ नहीं, कोई भुखे रहन की लोड़ नहीं, कोई नंगे रहन की लोड़ नहीं, कोई चुप रहन की लोड़ नहीं, कोई नंगे पैरी जान की लोड़ नहीं, किथे भुखा भी ना रह, कोई जटा भी धारन की लोड़ नहीं तेनों। तो महाराज की करिए फिर? घर बार छड्डन की लोड़, माया भी छड्डन की लोड़ नहीं। देखो माया छड्डनी बड़ी आसान जे, अज दे युग कई बड़े छड्ड देंदे ने। माया छड्डन तो बाद माया दी मैं छड्डनी बड़ी औखी। माया छड्डनी औखी नहीं है, उस तो औखी है ओदी मैं छड्ड दित्ती। अज जिन्ने डेरेवाद, जिन्ने वड्डे वड्डे बाबे ने ना, वो साडे नालों ज्यादा मायाधारी जे मनुखिमा। वो इत्थों तक घर बार छड्ड गए, पर उन्ना ही मोह अपने डेरे के सेवादारां वल पाया होया, उन्ने ही खिलारे उन्होंने उत्थे डेरे विच पाए हुए ने, उन्नियां ही परेशानियां उन्होंने माया दे इकट्ठा होवे ते ये संस्था चलावांगे, ये संस्था चलावांगे। साडे नाल ते ज्यादा माया छड्ड के वो ज्यादा परेशान ने, उन्हां दी लालची बिरती ज्यादा। मैनूं खिमा कर देना, जिहड़ा इस दायरे विच आंदा सारे नहीं ने। कोटन में नानक कहू नारायण जे चीत। ते रंका अगे जा रहा, पिछे सी काफी बंका। उन्हें माया दी पोटली देखी, खोलिया ते पोटली ते रोन लग पिया उच्चा 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 रोया। तो उतने ना फिर थोड़ी देर रुकिया, उन्हें उत्ते मिट्टी पा दी ते चला गया, अगे निकल गया। पिछे आ रहा सी बंका, बंका सब कुछ देख रहा सी। बंका आया, बंका कहता है की गल है, मेरा भरा रंका अगे खड़ा होया है, कुछ देर खड़ा होया है, फिर उच्चा उच्चा रोया है, हुण मिट्टी पा के चला गया अगे। बंका कोल आया तो उत्थे रुक गया। इन्ना चिर रंका भी आ गया, कहता क्यों? कहता रंकिया की होया, तू इत्थे रुक गया? कहता भरा बंकिया, ये कोई रब ने साडे नाल खेड खेड दित्ती, साडे तो दूर करना चाहता है। उन्हें माया दी पोटली बन ली ते मैं इत्थे रुकिया, ते मैं तां रोन लग पिया कि मेरा पिछे भरा बंका आ रहा वे, किथे ये माया वेख के डोल ना जाए। कबीर माया डोलनी पवन चकोलन हार, संते माखन खाया छाछ पिए संसार। असली माल ते संत खा रहे ने माया दे विचों, असी ते छाछ पी रहे हैं। छाछ पिए संसार, माया चकोलन हार है, एक मधानी की तरह, हाथ पल्ले कुछ नहीं आंदा, पर संतां ने उन्होंने आराम नाल माया नूं रिड़किया, संसार नूं रिड़किया, उहदे विचों मोह दा ये सारियां चीज़ां कढ़ के ते मक्खण रूपी रब दा नाम हिरदे विच वसा लिया। असी छाछ पी रहे हैं, असी बड़े खुश हाँ, ताकत ते मक्खण विच सी ना। छाछ पिए संसार। तो कहता मैं तां रोया कि पिछे बंकिया तू आ रहा है ते तू किथे डोल ना जाए। तू काहे डोले प्राणिया,
तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। मेहरबान साए मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। तू समरथ अगुत अकोचर, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। कहन लगा बंकिया, ते बंका कहंदा मनु इस गल तो रोना आ रहा रंकिया, तू एनी देर जिहड़ी सोचण विच लाई है ना माया दे प्रति, तेनू किन्ना चिर रब विसरिया रहा है। ते ये चीज़ां नामदेव देख रहा सी। उन्होंने चुक के सपनी, कहते तू सपनीए। तां ही कबीर साहब ने मैं ते ना ये नक भी कट दिता, कन भी कट दिता। क्योंकि देखो बंदा माया कदे हस्से कमांदा है कि मेरी नक बनी रहे। क्योंकि रब ने ना एक कुदरती गल है, मैं कहना नहीं चाहांगा, रब ने ना नक सामने ही लाई है। तो हर एक नक की बड़ी फिक्र, कहता किहदे वास्ते कर रहे हैं, बच्ची का विआह कर रहे हैं, नहीं ताकत इन्ना क्यों कर रहे हैं, कहता नक करके करेगा। फिर जे कर लीए वड्डिया, जिहड़े पैसे वाले कर लेंदे ने, वो काहदे वास्ते करदे ने, करन तो बाद ना वो कन्ना तो वडियाई सुनना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कबीर नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी। कहते हैं मैं ना इस माया दी ना नक भी कट दी, कन भी कट दिते। क्योंकि पहला बंदा वडियाई अपने वडियाई के काम करता है, बई मैं बड़े वधिया कथा कर, मैं बड़ी वधिया कीर्तन कर लेना, मैं वो काम कर दिता। जो कर लेंदा ना, फिर जो 2-4 फोनां दी इंतजार करता है कि अज बड़ा आनंद आया जी, फिर वो कन की गल सुनता है। कबीर साहब कहते हैं मैं कन भी कट दिता, नक भी कट दिता, काट कूट के डारी, मैं कुट कट के ना ऐसे पीस करके। कबीर कानो काट नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी, को कबीर संतन की वैरन 3 लोग की प्यारी। 3 लोगों को बड़ी चंगी लगती है, आ जा बई आ जा। वो करके कहते रब विछड़दा विछड़ जाए, पर रब्बा तू आवे ना आवे, माया जरूर आनी चाहिए। पर भगत देखो, भगत कहते ने इतना समा सोचण विच लाया ना, उहदे विच भी साडी भगती विच विघन पै रहा है। तां ही गुरु नानक पातशाह ने कहा ना, आखण औखा साचा ना हो, आखा जीवा विसरे मर जाओ। ते गुरु प्यारिओ माया दे विच खचत ना होवो। तां ही मैं कह रहा सी ना, घर छड्डण दी लोड़ नहीं, भुखे रहन दी लोड़ नहीं, माया छड्डण दी लोड़ नहीं, जटल धारी बनन दी लोड़ नहीं, शिले कट्टन दी लोड़ नहीं, मोलियां बनन दी लोड़ नहीं, नग पाण दी लोड़ नहीं, कोई पखंड कर्म कांड करन दी लोड़ नहीं। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत विज्ञान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग मन मदे फिरे। अनेक प्रकार किए बो जतना, पुन दान होमे बो रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बो पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। कोई भुखे रहन दी, कोई होम जग करन दी लोड़ नहीं। महाराज कहते ने सौखा तरीका तुहानूं दस देना वा मैं, नानक सतगुरु भेटी है। जे भेटीए मिलना है ना रब नूं, कोई औखा काम नहीं जे। नानक सतगुरु भेटी है, पूरी होवे जुगत हसंदियां खैलंदियां पैनंदियां खावंदियां, विचे होवे मुकत। तुसीं रोवो परिवार विच, हसो खाओ गाओ भी, हर प्रोग्राम भी अटेंड करो। गुरु नानक पातशाह कितने विआहां ते नहीं गए सी, उन्होंने रिश्तेदार विआह नहीं होए सी, होंदे सन। गुरु तेग बहादुर साहब नहीं गए ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज संगियां दे विआह ते नहीं गए, जाते सन। पर उन्होंने इहदे विच खचत नहीं होए। साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। वो महाराज कहते ने, किसी ने कहा गुरु नानक पातशाह तुसीं विआहां ते आ गए हो, कहते ने लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा है, तो ठाठ बाग रखी हुई है, बस चित्त ते मेरा उस परमात्मा नाल ही लग्या होया है। परमात्मा करके संसार नूं पर गुरु ने नहीं छड्या, ते संसार करके परमात्मा नूं ही छड्या। असी संसार करके परमात्मा नूं छड्ड दिता। दीन गवाया दुनी स्यो, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिए गाफल अपने हाथ। सो पातशाह अज कह रहे ने कि निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक कहू, नारायण जे चीत।
भाई निस दिन रोज दिन रात माया की खातर पुरानी डोलदा पे अपना ईमान गवा रहा है, उन्हें माया ही सब कुछ बना लिया है। पर महाराज कहते ने तुहाडे वर्गे गुरमुख करोड़ां दे विच जिहड़े एक ने, कोटन में नानक कहू नारायण जे चीज, जिन्हां ने नारायण नूं अपने चित्त विच रख लिया है। सो गुरु साहब बख्शिश रहमत करन, असी हर वेले गुरु नूं चेते करिए। जे गुरु नूं चेते करांगे, माया दी, परिवार दी, साडे फिकरां दी, नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है जल में जंतु पायन तिन्हां दी रोजी दे, सारियां दी चिंता वो करदा है। तू काहे डोले प्राणियां तुध रखेगा सिरजनहार, वो तू क्यों डोल रहा है? तू सिर्फ उसकी भगती कर, उसका नाम जप, जिदे नाल तेरा पार उतारा होएगा। बेअंत भुल्लां गलतियां होईयां ने, उदास दियां ने, बचन गुरु दा जान के हिरदे विच वसाओ। अपनी ते मेरी अरदास करो कि असी श्वास श्वास उसनूं चेते रखीए। जिथे असी कारोबार दुनिया के कारज करने हाँ, बाकियां टेंशनां ना लईए। जे कोई कारोबार घट हो गया, गरीबी आ गई है, बाता बोझ ना लै। जे कदी नितनेम खुंज गया, संगत नहीं कीती, ते समझ सब तो वड्डा बोझ है तेरे ते। इस करके निता प्रति परमात्मा का नाम जप, उस वाहिगुरु की अखंड भजन बंदगी विच जुड़, ताकि लोग सुखी परलोक सुहेले होन। इतनी सेवा प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।